नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र गुप्ता के फिल्म सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं कार्तिक आर्यन का रोमांस तारा सुतारिया से। खबर है कि इन दोनों में आजकल इलू इलू चल रहा है। सैटरडे नाइट को दोनों ने एक होटल में डिनर लिया और जब साथ में बाहर निकले तो अलग होते समय चूमा चाटी की, आलिंगन किया और कार्तिक तारा को उनकी कार तक छोड़ने तक गए। ये हरकत फोटोग्राफर ने देख ली, लेकिन दोनों के फोटो साथ में नहीं खींच पाए। खैर, कार्तिक और तारा का कोई भी प्रोजेक्ट फ्लोर पर नहीं है और दोनों सिंगल हैं। एक समय कार्तिक का रोमांस चला था सारा अली खान से और तारा सुतारिया का आधार जैन से, लेकिन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। कार्तिक तो ठीक है, अच्छे खासे चल रहे हैं, लेकिन तारा सुतारिया 2019 से फिल्म इंडस्ट्री में है और फ्लॉप के ऊपर फ्लॉप फिल्में दी हैं। स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर 2019 में फिल्म मरजावा, हीरोपंती 2 और लास्ट फिल्म थी एक विलेन रिटर्न। अब जब कार्तिक को तारा ने अपने जाल में फांस लिया है तो यकीनन अब जल्दी कोई नए प्रोजेक्ट में इन दोनों के होने की खबर सुनेंगे। सानिया मल्होत्रा एक्ली की फिल्म में, जी नहीं, एक्ली ने सानिया को हीरोइन नहीं बना दिया है, बल्कि वरुण धवन स्टारर फिल्म में एक छोटा सा कैमियो रोल दिया है। और सानिया मल्होत्रा एक्ली को ना नहीं बोल सकी, क्योंकि फिल्म जवान में 4 सीन के लिए उनकी एहसानमंद है कि एक्ली ने उनको इस फिल्म में काम करने का मौका दिया। गत दिनों उन्होंने वरुण के साथ फिल्म के कुछ सीन शूट किए। आपको पता ही होगा, बतौर प्रोड्यूसर एक्ली की ये तमिल हिट फिल्म तेरी की रीमेक है। डियर सानिया, लगता है एक्ली जरूर आपको जूनियर आर्टिस्ट बना के छोड़ेंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि साउथ में आपको 2-4 सीन के ऑफर आने शुरू हो जाएं, क्योंकि हिंदी फिल्मों में आपको तो बतौर लीड कोई घास नहीं डाल रहा है। अमिताभ से आधा घंटा पहले शूट पे पहुंचे शाहरुख खान, जिन्हें कोई फिल्म की शूटिंग नहीं थी, बल्कि डायरेक्टर आर बाल्की एक एड शूट कर रहे थे। और शाहरुख ने आर बाल्की से कहा कि आप अमित जी को बहुत हर चीज में ऊंचाई पर देखते हैं, लेकिन इस बार शूटिंग पर वो अमित जी से 10 मिनट पहले पहुंच जाएंगे। 2 बजे शूटिंग का समय था और शाहरुख खान अमित जी से ठीक आधा घंटा पहले पहुंच गए। ये शूटिंग 12 घंटे की थी। अमित जी और शाहरुख ने फ्लाइट पे खूब धमाल की, मस्ती की और पूरी तरह से एक अच्छा एड शूट किया गया। मिस्टर पठान, जब आपको टाइम की इतनी कदर है तो आप मीडिया के इवेंट्स में 3-3 घंटे लेट क्यों आते हैं? अमित जी की तरह पूरी मीडिया भी समय की पाबंद है और समय पे पहुंच जाती है। उम्मीद है कि भविष्य में आप कोई भी मीडिया इवेंट पे समय पे पहुंचेंगे। अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम ने लटकाई हाउसफुल 5। साजिद नडियादवाला जो हाउसफुल 5 प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसके डायरेक्टर हैं तरुण मनसुखानी, अब लटक गई है। साजिद का प्लानिंग था फिल्म को दिसंबर 2023 में शुरू करने का, लेकिन अब शायद 2024 में ही शुरू हो पाए। एक्चुअली सब एक्टर की डेट्स नहीं मिल पा रही हैं। जब साजिद ने अप्रोच किया अभिषेक को और जॉन को, उनको फिल्म का आइडिया तो पसंद आया, लेकिन डेट्स देने में दोनों कन्नी काट गए। लिहाजा साजिद ने अब अक्षय को अप्रोच किया है कि वो अभिषेक और जॉन को पटाकर इस फिल्म में लेके आ जाए। मिस्टर साजिद, ये सब रुपयों का बवाल है। आप अभिषेक और जॉन को अच्छी खासी फीस दे दो तो देखो कैसे डेट्स खाली मिलती हैं। यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है। जब आप माल कमा रहे हैं तो एक्टर आपको क्यों नहीं निचोड़े? अक्षय कुमार की फिल्म खेल खेल में है इटालियन कॉमेडी फिल्म की कॉपी। अक्षय कुमार लंदन में फिल्म खेल खेल में की शूटिंग कर रहे हैं, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं मुदस्सिर अजीज, और इस फिल्म में उनके साथ तापसी पन्नू और वानी कपूर। ये ऑफिशियली एडाप्टेशन है इटालियन कॉमेडी फिल्म परफेक्ट स्ट्रेंजर का। ये बेहद शानदार कॉमेडी फिल्म थी। ये अजीब संयोग है कि अक्षय की 1992 में आई पहली हिट फिल्म खिलाड़ी रवि टंडन की फिल्म खेल खेल में से कॉपी की गई थी, और खेल खेल में फ्रेंच नॉवेल गुड चिल्ड्रन डोंट किल पर आधारित थी। मिस्टर खिलाड़ी, आपकी फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। उम्मीद है कि आपकी आने वाली फिल्म में दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरेंगी, नहीं तो खेल खेल में अक्सर खेल बिगड़ जाया करते हैं। विवेक अग्निहोत्री बनाएंगे मॉडर्न महाभारत। विवेक की 3 फिल्में फाइल्स पर आधारित थी। पहली थी द ताशकंद फाइल्स 2019 में, 2022 में द कश्मीर फाइल्स, और अब अगले साल शुरू होने जा रही है उनकी दिल्ली फाइल्स। इसके बाद विवेक शुरू करेंगे महाभारत। बेंगलोर में इस बात की बाकायदा घोषणा की गई और ये 3 पार्ट में महाभारत बनेगी। ये मशहूर ऑथर डॉक्टर SL बिहारप्पा की मॉडर्न क्लासिक पर्वा एंड एपिक टेल ऑफ धर्मा पे आधारित है। इसे कन्नड़ और इंग्लिश भाषाओं में शूट किया जाएगा। पता नहीं हमारे मेकर्स आज की तारीख में क्यों रामायण और महाभारत के पीछे पड़े हैं। उनको कोई डिफरेंट सब्जेक्ट समझ में नहीं आता। लगता है विवेक के सर से प्रोपागेंडा फिल्म का भूत उतर चुका है, इसीलिए अब वो महाभारत बनाने जा रहे हैं। नीतीश तिवारी भी रामायण बना रहे हैं। राजा मौली की प्लानिंग है महाभारत बनाने की। कुछ भी नया बना लें, लेकिन रामानंद सागर की रामायण और BR चोपड़ा की महाभारत को लोग कभी नहीं भूलेंगे। उनको बीट कर पाना आज के मेकर्स के लिए बहुत ही मुश्किल काम होगा।
जेपी दत्ता की बॉर्डर और अजय देवगन स्टारर सन ऑफ सरदार 2 कभी नहीं बन पाएंगी। जी हाँ, ये दोनों फिल्में झेल रही हैं कानूनी बैटल। 1997 में आई थी बॉर्डर, जिसे डायरेक्टर थे जेपी दत्ता और फिल्म में थे सनी देओल, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी वगैरह। इस फिल्म के प्रेजेंटर थे भरत शाह। हुआ ये कि जेपी दत्ता ने भरत भाई को बिना बताए फिल्म बेच दी थी और उन्होंने केस कर रखा है। उस समय का केस का अमाउंट था 12 से 15 करोड़ और आज का क्लेम हो गया है वही 25 से 30 करोड़ का। तो जब तक ये मामला सेटल नहीं होता, बॉर्डर 2 कभी नहीं बन पाएगी। वही हाल है अजय देवगन संजय दत्त स्टारर सन ऑफ सरदार का। इसका भी पार्ट 2 बनना मुश्किल नजर आ रहा है। ये फिल्म आधारित थी 2010 की तेलुगु सुपरहिट फिल्म मर्यादा रमन्ना पर और इस फिल्म के फाइनेंसर हैं मिस्टर बबलू और जब तक वो इसकी लीगल परमिशन नहीं देते, सन ऑफ सरदार 2 कभी नहीं बन पाएगी। तो हमें तो फिलहाल सनी देओल की बॉर्डर 2, अजय देवगन की सन ऑफ सरदार 2 की मंजिल बहुत बहुत दूर नजर आ रही है। दिलीप ताहिल को हुई 2 महीने की सजा। 2018 के हिट एंड रन केस में एक्टर दिलीप ताहिल को एक कोर्ट ने 2 महीने की सजा सुनाई है। हुआ ये था कि 2018 में शराब के नशे में उन्होंने एक ऑटो रिक्शा को ठोक दिया था और एक औरत जख्मी हो गई थी, इसीलिए कोर्ट ने उन्हें 2 महीने की सजा सुनाई है। मीडिया ने छाप दिया कि दिलीप ताहिल जेल चले गए हैं, तो दिलीप ताहिल इससे बहुत ही आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा कि वो कोर्ट का जजमेंट की रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन फिलहाल सेंटेंस सस्पेंडेड है और वो हायर कोर्ट में अपील करने जा रहे हैं। दिलीप के अनुसार अगर गंभीर चोट लगी होती तो वो खुद माफी मांगते थे, लेकिन चोट गंभीर नहीं थी। देखते हैं हायर कोर्ट दिलीप ताहिल की सजा बरकरार रखते हैं या माफी मिल जाती है उनको। बॉक्स ऑफिस जैसे कि उम्मीद थी, गणपत सुपर डुपर फ्लॉप रही। फ्राइडे का कलेक्शन था 2.25 करोड़ और सैटरडे संडे 2-2 करोड़। फिल्म और गिर गई और टोटल कलेक्शन हुआ फर्स्ट वीकेंड का 6.25 करोड़। पिक्चर की लागत 200 करोड़ और सोचिए कितनी बड़ी फ्लॉप साबित हुई है पिक्चर बॉक्स ऑफिस पर। इसकी एक ही वजह है, वासु भगनानी प्रपोजल मेकर बन गए हैं, फिल्म मेकर नहीं। उनका एक ही उद्देश्य है कि लंदन से कैसे ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी बटोरी जाए। कहते हैं ऐसे बहुत सारे मेकर हैं जो फिल्म बनाएंगे 100 करोड़ की, दिखाएंगे 200 करोड़ की और 80 करोड़ के आसपास सब्सिडी ले लेते हैं। अगर ऐसा ही भविष्य है हिंदी फिल्मों का, तो यकीनन बॉक्स ऑफिस पर जल्दी ताला लग जाएगा। फिल्म लियो हिंदी का कलेक्शन 4 दिनों का रहा 10 करोड़। एक्सटेंडेड वीकेंड था। कलेक्शन इसीलिए भी कम रहा क्योंकि जो 2 प्रीमियर मल्टीप्लेक्स हैं, पीवीआर और आईएनएक्स, उधर लियो रिलीज नहीं हो पाई क्योंकि उनको 8 वीक का विंडो मंजूर नहीं था कि 8 वीक के बाद पिक्चर थिएटर में आ जाएगी। वर्ल्ड वाइड पिक्चर का कलेक्शन रहा 350 करोड़ 4 दिनों का और फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई है बॉक्स ऑफिस पर। टीपी अग्रवाल जी का स्टार प्रीव्यू थिएटर लोखंडवाला में एक शानदार प्रीव्यू थिएटर शुरू हुआ है जो पूरी तरह से डॉल्बी एटमॉस से सुसज्जित है। इसकी कैपेसिटी है 51। बहुत ही अच्छा एम्बियंस है। इसमें आप प्रेस शो, प्रेस कॉन्फ्रेंस, म्यूजिक लॉन्च, ट्रेलर लॉन्च वगैरह कर सकते हैं। पॉकेट फ्रेंडली है और रीजनल फिल्म्स को विशेष डिस्काउंट की सुविधा भी है। उम्मीद है आप इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। वेलकम टू स्टार प्रीव्यू थिएटर। आप सभी का शुक्रिया चैनल देखने के लिए, लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए।